Hello friends, today we are going to learn something very interesting, describing words, object, surrounding and processes. These are the basic building block of language and communication. By end of the lesson, you will be able to describe anything around you clearly and beautiful. So let us begin. तो आइए देखिए दोस्तों, इस संसार की प्रत्येक वस्तु को किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है। अतः वो शब्द या वस्तु संज्ञा कहलाती है, परंतु प्रत्येक संज्ञा का कोई न कोई गुण, दोष, धर्म, आकार, संवाद और वो कैसी दिखती है अवश्य होता है, जिन्हें प्रकट करने वाले शब्द को एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल सेब, ऊंची इमारत। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि मेरा बैग खो गया है, जो स्पष्ट पहचान वाला वाक्य नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर मैं ये कह दूँ, उसमें कुछ विशेषण डाल दूँ कि मेरा बैग नीला चमड़े का खो गया है, जिसमें चैन लगी हुई थी, जिसकी पहचान हो गई है और वाक्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। तो चलिए अब बात करते हैं हम वन बाय वन। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, उन शब्दों को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहा जाता है या विश्लेषण भी कहते हैं इसे। ये वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के गुण, दोष, संख्या, आकार, आकृति, रंग, मात्रा, स्वाद, अनुभूति, ध्वनि, तापमान और भावनाओं में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? वर्णनात्मक शब्द, या क्या बोलते हैं उन्हें? डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आदि। ठीक है। अब इसके कुछ नियम होते हैं। विशेषण सामान्यतः संज्ञा से पहले आते, जैसे एक बड़ा घर। ठीक है, वन बिग हाउस। इसमें वन, एक बड़ा घर, यानी कि घर क्या है? एक संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है? बड़ी है, बड़ा है। तो ये इससे पहले आता है, परंतु कभी कभी ये इज, आर के बाद आते हैं। जैसे घर बड़ा है, ठीक है, यानी कि हाउस इज बिग। इसमें सबसे पहले क्या आएगी? संज्ञा आएगी, उसके बाद इज आएगा और इज के बाद क्या आएगी? उसकी विशेषता आएगी। उदाहरण के लिए, एक छोटा पुराना गोल लाल मेज इटालियन लकड़ी का डाइनिंग टेबल है। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें बहुत सी चीज़ें एक साथ आ गई हैं। ठीक है। अतः तीसरा नियम क्या है? एक से अधिक विशेषण एक साथ भी आ सकते हैं, लेकिन क्रम का ध्यान हमने रखना होता है। ठीक है। अब बात आती है डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग की। देखिए, सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे चारों ओर का परिवेश और यह वातावरण। ठीक है। तो उसके अंदर क्या आता है? जैसे क्लास है, होम है, पार्क है, गार्डन है, ये सारे के सारे, और इवन देन नेचर भी। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग। तो एग्जाम्पल के लिए कैसे बोलेंगे इनको? ठीक है, द क्लासरूम इज क्लीन। जो हमारा क्लासरूम है वो क्या है? साफ सुथरा है, ब्राइट है, चमक रहा है, एंड फुल ऑफ द स्टूडेंट, और विद्यार्थियों से भरा हुआ है। तो ये सारे क्या हैं? इसके डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग। उसके चारों तरफ के जितने भी, जैसे हमने किसको डिस्क्राइब किया है? हमने डिस्क्राइब किया है क्लासरूम को। ठीक है। गार्डन है, गार्डन को कैसे किया हमने डिस्क्राइब? गार्डन इज ग्रीन, यानी कि जो बगीचा है वो हरा है, पीसफुल है, शांतिपूर्वक है, एंड फुल ऑफ द कलरफुल फ्लावर, और जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जो है रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ है। तो ये क्या होगी? डिस्क्राइब कर दिया हमने इसको। ठीक है। उसके बाद है द प्लेग्राउंड इज़ वाइड, यानी कि हमने प्लेग्राउंड को कैसे डिस्क्राइब किया है? यानी कि लंबा चौड़ा है, नोएसी है। नोएसी क्या है? शोर शराबे से भरा हुआ है। ठीक है। खेलने वाले खुश बच्चों से ये भरा हुआ है। लुक अराउंड यू एंड ट्राई डिस्क्राइब योर सराउंडिंग। अब अपने चारों तरफ देखिए और सराउंडिंग को, ठीक है, और यूज़ द कलर, शेप, साउंड और स्मेल एंड फीलिंग, इन चीज़ों को जो है यूज़ करते हुए क्या बनाइए? डिस्क्राइबिंग प्रोसेस। अब बात आती है डिस्क्राइबिंग प्रोसेस की। डिस्क्राइबिंग प्रोसेस क्या होता है? किसी कार्य को करने की विधि या क्रम, तरीके से बताए गए चरण जो रोज़मर्रा की जिंदगी और परीक्षाओं और पेशेवर जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। फाइनली लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ए प्रोसेस मीन हाउ समथिंग हैपन्स, यानी कि कोई घटना कैसे घटती है। एंड और स्टेप ऑफ डूइंग समथिंग, या किसी चीज़ को करने के कोई कुछ जो है स्टेप। वी डिस्क्राइब द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, हम जो है
वन बाय वन, यानी कि चरण दर चरण हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब ही करेंगे। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है इसमें टी मेकिंग है। टी मेकिंग के लिए क्या क्या चरण है कि कौन कौन से स्टेप उठाए जाते हैं। टेक वाटर इन ए पॉट, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक पोट के अंदर, कटोरी के अंदर क्या लेते हैं, या एक बर्तन के अंदर क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। बॉयल द वाटर, फिर क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, उबालते हैं। ऐड टी लीव्स, और उसके अंदर क्या मिलाते हैं, चाय की पत्तियाँ, एंड शुगर एंड मिल्क, ठीक है। और स्टिर वेल, और उसको अच्छी तरह हिला के, एंड सर्व द हॉट, और गरम गरम उसको क्या किया जाता है, सर्व कर दिया जाता है, परोस दिया जाता है, ठीक है। तो ये चरण क्या है, किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ तौर तरीके और चरणबद्ध क्या होती हैं, तरीके होते हैं, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, प्लांटिंग ए सीड, ठीक है। एक जो है बीज को बोने के लिए, टेक ए पोट विद सोयल, ठीक है, यानी कि सोयल से भरा हुआ, या सोयल के साथ, मिट्टी के साथ एक पोट लीजिए, एक बर्तन लीजिए। पुट द सीड इनसाइड द सोयल, ठीक है, मिट्टी के अंदर जो है सीड को जो है डालिए, ठीक है। वाटर इट डेली, और इसके जो है प्रतिदिन इसको पानी दीजिए। कीप इट इन सनलाइट, इसको जो सनलाइट के अंदर रख दीजिए। सून ए स्मॉल प्लांट विल ग्रो, जल्दी ही एक छोटा सा पौधा उगाएगा, ठीक है। सी व्हेन वी एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही हम जो है चरण दर चरण इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट बिकेम ईजी, ये बहुत आसान होता जा रहा है। फॉर अदर, दूसरों के लिए, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, प्रोसेस को समझने के लिए। कंक्लूजन, सो स्टूडेंट टुडे वी लर्न डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट, डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग्स, और डिस्क्राइबिंग प्रोसेसेस। ट्राई दिस एट होम, इसको जो है घर पर जो है ट्राई कीजिए। पिक एनी ऑब्जेक्ट, डिस्क्राइब इट यूजिंग एडजेक्टिव, talk about your surroundings, and explain any simple process like making a sandwich or watering a plant, etc. The better you describe, the better people will understand you. Thank you for learning with me today. Don't forget, practice daily. See you in the next lesson. Bye bye.